जोहार साथियों, आप सबों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे लिए बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का दिवस है। आज का दिन हम लोगों के दिलों में आजीवन वास करता है और यह दिन सदियों तक, अनंत तक ऐसा ही अमर रहे, यही मैं चाहता हूँ। और इस देश के उन्नति में हम सभी भारतीयों का, एक एक जनों का, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सबों का योगदान हो, यही कामना है। परंतु कुछ बातें हैं कि देश का हर एक नागरिक इस देश के बारे में सोचता है। हो सकता है उसका सोचने का तरीका कुछ और हो, वो देश के लिए उसका कार्य करने का तरीका कुछ और हो, लेकिन देश सबको प्यारा है और सभी देश के बारे सोचते हैं। अभी अभी कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से हमारे देश की आन और बान और शान तिरंगे झंडे को फहराया और फहराने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। मैं मानता हूँ कि देश आज यहाँ तक आया है तो इसमें सारे लोगों का योगदान है, लेकिन कुछ बातें मेरे अनुसार कि लाल किले के प्राचीर से तो ये बातें नहीं कहे जानी चाहिए कि नक्सली सोच, नक्सली दिमाग, ये बहुत ही तुच्छ बातें हैं जिन्हें एक प्रधानमंत्री के मुंह से, वो भी लाल किले के प्राचीर से और आज़ादी के दिन पे इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। आप देश का, आपका क्या एजेंडा है, आप देश को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, आपने देश के लिए क्या किया या देश के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर बातें करना मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन यदि प्राचीर से भी हम किसी की बुराई करें, अपने देश के ही लोग हैं, वो भी देश का भला चाहते हैं, या फिर उन लोगों को तुच्छ दिखाना आपकी मानसिकता को दिखाता है कि आप इतने बड़े देश के, जहां 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के, 100 करोड़ युवाओं वाले देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती, वो भी लाल किले के प्राचीर से। आप रोज़मर्रा के दिनों में आपस में जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो अलग बात है, लेकिन आज देश का गौरव का दिन है और आज के दिन हम किसी देशवासी को नीचा नहीं दिखा सकते। और केवल एक दशक नहीं, ये जब से देश आज़ाद हुआ है, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी शायद हमारे विचार आज़ाद नहीं हैं। आज भी बहुत सारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोग घिनौने जीवन जीने को मजबूर हैं। आज भी बहुत जगह बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और आप बड़ी बड़ी बातें तो कह देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, इस सच्चाई को सारे लोग जानते हैं। आज असम में जो बाढ़ की स्थिति है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति है और उड़ीसा में भी है, लेकिन असम और
अरुणाचल प्रदेश, इस तरह ये प्रत्येक वर्ष की बातें हैं, आज की बातें नहीं हैं। और प्रत्येक वर्ष बाढ़ से किस तरह से प्राकृतिक आपदा से लोगों को जूझना पड़ता है, देश का ये प्रधानमंत्री बताएं कि इसमें इनका क्या प्लानिंग है, इनका आपदा विभाग कहाँ है। हर एक वर्ष गर्मी आती है तो तब गर्मी के बारे में सोचते हैं, बरसात आ जाती है तब बरसात के बारे में सोचते हैं। तो यदि किसी तरह का आपदा या किसी तरह देश के साथ संकट आने वाला है, उससे पहले हमें तैयार रहने की आवश्यकता हो। इसके लिए प्रधानमंत्री का क्या प्लानिंग आज तक हुआ? आज 12 साल गुजर चुके हैं, इन्होंने क्या किया? आज देश कहाँ सुरक्षित है, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। महिलाओं पर बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, लेकिन आज मणिपुर जैसा कांड होते रहता है। आज बलात्कारियों का अड्डा बीजेपी सरकार या भाजपा हो चुकी है। इस पर आप अपने संगठन में अपने लोगों के बीच क्या कार्य कर रहे हैं, ये भी देखने वाली होनी चाहिए। आज महिलाओं को लेकर आपने बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि कोई महिलाओं का निरादर करता है तो वो आपके जैसे दल के लोग, आपकी सरकार के लोग हैं, या फिर आप आदिवासी या अन्य लोगों की चर्चा किया आप लोगों ने। लेकिन उनको लेकर भी केवल राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों का विकास नहीं हो जाएगा। आदिवासियों के लिए, उनके जीवन शैली के लिए, उनका जो अपना सांस्कृतिक पहचान है, उनकी जो भाषा है, उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? आप तो मात्र 10-12 सालों का ही जिक्र करते हैं, लेकिन आपने क्या किया? आप पीछे की बातें को भूल जाइए। आपके अनुसार देश की आज़ादी 2014 के बाद हुई है, तो 2014 के बाद यदि आप बार बार उन्हीं पुराने बातों को दोहराएंगे, पुरानी सरकारों को दोहराएंगे, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। यदि आप कोसने के लिए आए हैं, दूसरे की बुराइयों को ही बताने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप पर हमें नाज नहीं धिक्कार है। आज 33% महिला आरक्षण को लेकर आपने ही बिल पास कराया था। क्या लोकसभा में आपने 33% महिलाओं को चुनकर लाया है? क्या आपकी पार्टी से 33% महिलाओं को टिकट दिया गया? तो सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री होकर के आप इस तरह लाल किले की प्राचीर से कुछ भी कह दें और हम विश्वास कर लें, ये नहीं हो सकता। आपने सेना को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही। सेना की स्थिति क्या है? ऑपरेशन सिंदूर की पर आपने बात किया। ऑपरेशन सिंदूर में क्या सच्चाई है, ये भी लोगों के सामने आ चुका है। आपने उसे भी छुपाने की कोशिश किया, लेकिन आपके लोग ही इस झूठ में पकड़े गए और इसकी भी सच्चाई आ चुकी है। इसी तरह पुलवामा अटैक, उस पर अभी तक कोई भी जांच नहीं हो पाया। आपने कश्मीर के राज्यपाल को, मलिक साहब को तो हटा दिया, उसने आपकी सच्चाई को बताया था। आज देश में नीट को लेकर के आपने युवाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन आज यही युवा सड़क पर हैं, यही युवा लाठी खा रहे हैं, यही युवा सड़कों पर सोने को विवश हैं, यही युवा आत्महत्या करने को विवश हैं। तो केवल कह देने से आपकी बातों में वो विश्वास, आपके बातों में वो विश्वास और आज देखने को नहीं मिल रहा है। आपकी बातें केवल बड़ी बड़ी कहने से भी उस पर वो आत्मविश्वास जो होना चाहिए वो कहीं छिपा हुआ था, वो दिख नहीं रहा था। आपको आज डर सा हो गया है। तो आप, मैं मानता हूँ आप 75 साल के, 78 साल के बुजुर्ग हैं, हम आपका आदर करते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस उम्र में आप देश के लिए इस तरह की जो अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, उस पर उसको लिपापोती कर छिपाने की आप प्रयास नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है
आज आज़ादी का दिन है। हम सभी जहाँ हों, जिस रूप में हों, हमारे विचारों में परिवर्तन हो सकता है, हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम देश में के बारे सोचते हैं और हर एक युवा, हर एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है और उसको बराबर जीने का अधिकार है। और चाहे वो किसी धर्मावलंबी हो, किसी भी जात का हो, उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। आज उन्होंने खेल का जिक्र किया या बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर कहा कि वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ गिने चुने लोग आज उनको भी आने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ किस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जो यूजीसी कानून बिल आपने लाया था, आपने वापस ले लिया। तो इस तरह से आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं। और इस 140 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या वाले देश की उन्नति में कहाँ पर कमी रह जा रहा है, इस पर हम आइए मिलकर विचार करें और इस देश की उन्नति में अपना सहभागिता निभाएं। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।